साथियों, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब झगड़ा हो जाता है पत्नी का आपके माता पिता से, तो मन में सिर्फ एक ही प्रश्न आता है कि साथ किसका दूं, माँ बाप का या पत्नी का। अगर साथ दोगे पत्नी का तो लोग कहेंगे भाई गुलाम है पत्नी का। और कई बार सुना भी होगा आपने, जोरू का गुलाम। और अगर साथ दोगे माता पिता का तो लोग बोलेंगे बड़ा जालिम है कि जिसके भरोसे ये लड़की इस घर में आई थी, ये उसका साथ दे ही नहीं रहा, तो साथ दे किसका। आपको ना साथ देना है माँ बाप का, ना साथ देना है पत्नी का, आपको साथ देना है सच का। अब प्रश्न ये बनता है कि सच क्या है, सच की परिभाषा क्या है। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि सच की परिभाषा क्या है? सच को किसी भी रूप में परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। जो हम कह रहे हैं हो सकता है कि वो सच हो, जो आप कह रहे हैं हो सकता है कि वो सच हो, जो कोई और कह रहा है हो सकता है कि वो सच हो। तो सच के बारे में सही जानकारी कैसे प्राप्त करें? देखो, जब भी झगड़ा होता है आपकी पत्नी का आपके माँ बाप से, तो पत्नी का मोटिव क्या होता है कि माँ बाप जो है साथ नहीं रहे। बेसिकली उसको ये लगता है कि जो उसकी लिबर्टी है, जो उसकी आज़ादी है, आपके माता पिता जो है उसको रोक रहे हैं। जबकि वो रोक नहीं रहे, वो चाहते हैं कि उसका भला हो। भाई आज घर की बहू बाहर जाएगी और कोई ऊंच नीच हो गई तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? परिवार की। लोग उंगलियां उठाएंगे, तमाम बातें करेंगे और निश्चित तौर पे स्थितियां परिवार के लिए कष्टदायी होगी। पर लड़कियां आजकल क्या काफ़ी पढ़ लिख गई हैं, उनकी अपनी वैचारिक जो है आज़ादी है, वो चाहती नहीं है बंद के रहना। वो जो मर्जी आए कर रही हैं। कुछ चला रही हैं गाड़ियाँ, कुछ जो है पढ़ाई करा रही हैं, कुछ जो है पढ़ रही हैं, कुछ जो है इंस्टाग्राम पर है, कुछ जो है यूट्यूब पर है। तो जो भी उनको माहौल मिला, जैसे उनको संस्कार मिले, उन्होंने वैसा अपने आप को ढाल लिया। अब समस्या क्या आती है कि 25 बरस या 30 बरस तक वो रही अपने पीयर में, और जो भी लिबर्टीज उनके पास में थी उसका वो फुल मिसयूज कर रही थी। घर से बाहर जा रही हैं तो जा रही हैं, लौट के कब आ रही हैं पता ही नहीं। जो कुछ भी कर रही हैं उनको कंप्लीट लिबर्टीज थी। अब परिवार चेंज हो गया, जो उनके नैसर्गिक माता पिता थे उसकी जगह क्या आ गए? इन लॉज। अब इन लॉज से क्या बोला? सुबह जल्दी उठो, भगवान की जो है पूजा करो, घर की जो है सफाई करो, या उसमें सहयोग जो है प्रदान करो, सूट पहनो या साड़ी पहनो। तो उनको क्या लगा, ये तो बड़ी खराब जिंदगी है, शादी करते हम तो गुलाम हो गए, हम तो हो गए नौकरानी, तो हम इनकी सेवा करें क्यों? वो चाहते हैं कि आप सेवा करो और आप चाहते हो कि लिबर्टीज को एंजॉय करो। मीन्स मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। इन दोनों पॉइंट्स में आ जाता है कन्फ्लिक्ट, और जैसे ही कन्फ्लिक्ट आता है तो लड़ाई झगड़े जो है स्टार्ट हो जाते हैं। जो घर की बहू है उसको सास ससुर नहीं भाते, और सास ससुर को जो है बहू नहीं भाती, और बेचारा पिस जाता है पति। अब पत्नी बताएगी अपनी बातें कि देखो जी, मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो इस घर में कभी भी नौकरानी बनने आई नहीं थी, और मैं को सेवा करूँ आपके पेरेंट्स की, आप बाई रख लो। वो गलत कहाँ कह रही है? सही तो कह रही है वो। भाई अगर बाई रख ली होती या सेवादार रख ली होते तो कभी भी आपके माता पिता आपकी वाइफ से ये ना कहते कि सुबह उठो, चाय बनाओ, घर की साफ सफाई करो, या अन्य काम जो आवश्यक होते हैं घर पे। आपकी नाकामी ने क्या किया? एक विवाद को पैदा कर दिया। तो इसलिए शादी करने जा रहे हो और आय बहुत कम है, मात्र 10,000, 15,000, 20,000, तो शादी मत करना भाई। क्योंकि जो खर्चे हैं औरतों के बहुत बढ़ चुके हैं। आए दिन ये जाती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और नई नई चीज़ें जो है एक्सप्लोर करती हैं, और आपसे डिमांड करती है कि भाई ये चीज़ जो है लेके दो। अब बेचारे आपकी इनकम कितनी है? 15,000, 20,000। खुद को पालोगे, घर चलाओगे, पेरेंट्स को पालोगे, या इनके खर्चे उठाओगे? तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर पैसे कम हो जेब में, नौकरी बहुत छोटी है, शादी मत करना। लोग कहेंगे भाई शादी कर लो, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, और अगर शादी नहीं करोगे तो लोग तुम्हें गलत निगाहों से जो है देखेंगे। लोग कुछ भी कहें, कहने दो। अगर शादी कर ली इस तरीके से तो नुकसान भी आपको ही भोगना पड़ेगा। क्लियर है बात? ये फिर तैयार हो जाओ इन झगड़ों के लिए, और फिर झगड़ों में बलि का बकरा आप ही बनोगे। क्योंकि पत्नी सुनाएगी अपनी पीड़ा, माँ सुनाएगी अपनी पीड़ा, जो पिताजी हैं वो सुनाएंगे अपनी पीड़ा, तो निष्कर्ष आप निकाल नहीं पाओगे। तो इसलिए जो लिबर्टीज एक लड़की के पास में है जब वो पीयर में थी, वो क्या है इसके बारे में रखो जानकारी। होता क्या, उस समय उतावले हो रहते हैं कि सब शादी करनी है, और जैसे वो लड़की हमारे लाइफ में रहती है तो हमको लगता है कि इससे बेहतर विकल्प हमको मिल सकता ही नहीं है।
क्योंकि आप कमजोर हो, वो ताकतवर है ऊर्जा के अंदर। इसे देखते ही आपने हाँ कर दी, जाना नहीं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, वो क्या करती है, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, और उसने अपने 30 बरस जीवन के निकाले कैसे, कुछ जाना ही नहीं आपने। सिर्फ उसका यौवन देखा और खुद की वासनाओं को शांत करने का आपको रास्ता मिल गया, तुरंत जो है अपने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपकी आय नहीं होती है और आपके पेरेंट्स जो है रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं, और आपके पेरेंट्स को लगता है कि भाई जो उनकी पेंशन से इनकम है या अदर इनकम है उससे घर चल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पुत्र में बहू को पालने का, उसके खर्चे उठाने का सामर्थ्य नहीं है, शादी अब मत करो उसकी, अन्यथा विवाद घर में होंगे, आपके बच्चे का तलाक निश्चित होगा, और निश्चित तौर पे आपको भटकना पड़ेगा अपने बच्चे को लेके, कभी मंदिरों में, कभी पंडितों के पास, कभी कोर्ट कचहरी में, कभी वकीलों के दफ्तर में। तो बेहतर यह है कि वो काम मत करो जिससे परिवार जो है खराब हो जाए। और यही बात मैं कहता हूँ लड़कियों के लिए भी, कि जिस घर में जा रही हो उस घर का पूरा रूपरेखा दृष्टिकोण चेक कर लो कि उनकी मानसिकता क्या है। अब सास चाहती कि आप जो है साड़ी पहनो, अब आपको पहनना है जींस टॉप टी शर्ट, या कुछ ऐसे वस्त्र पहनने हैं जो विशेष कैटेगरी के हैं, जो किसी भी रूप में ससुराल में अलाउ नहीं किए जा सकते, पर फिर भी आपको लगा भाई दबाव में पेरेंट्स का शादी कर लेते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आपका प्रेमी है, उससे आपके संबंध है लंबे टाइम तक, और उसको वचन दे चुकी हो कि ये शरीर अब किसी और का नहीं हो सकता, पर उसके बावजूद भी शादी कर रहे हो सिर्फ दबाव में। तो क्यों लाइफ खराब कर रहे हो, खुद की भी, अपने प्रेमी की भी, और अपने आने वाले या होने वाले पति की भी। तो बेटर ये है कि अगर ऑलरेडी विकल्प हैं आपके पास में तो उस पर अमल करो, उसके साथ जो है कंटिन्यू करो। क्यों फालतू में जो है विवाद को फैलाना, वैसे भी समय कम है लोगों के पास में, बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, तो अनावश्यक विवाद करके हम और जो है दुखों को पैदा कर रहे हैं। तो दुखों का निवारण चाहिए आपको, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसीज पे काम करना होगा। इसी प्रकार बहू को ये भी चेक करना चाहिए कि ससुर साहब जो है किस प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनका आचरण क्या है, किस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं एक बहू के साथ में। अगर प्रीवियसली घर में बहू है तो उसका क्या हाल उन्होंने जो है कर रखा है। तमाम बातों पर जोर देते हुए रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ोगे, विवाद बढ़ेंगे, फिर अल्टीमेटली पिसेगा तो सिर्फ पति ही। अब वो साथ देगा पत्नी का तो भी बुरा, अगर साथ देगा माता पिता का तो भी बुरा। तो बेटर यही है कि एनर्जीज पे हम खुद फोकस कर लें। अगर मिसमैच शुरू से हो रहा है, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, विवाह मत करो। अगर एनर्जी का प्रॉपर मैच है, देयर माइट बी सम डिस्टर्बेंस, तो वो फ्रिक्वेंटल जो है वो ठीक हो सकता है। पर अगर टोटली जो है डिस्टर्बेंस है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है मिलने की फ्रीक्वेंसीज की, उसके बावजूद विवाह कर रहे हो, तो वह परिणाम आपको ही भुगतना होगा। आपका परिवार वहां टूटेगा या अल्टीमेटली ये रिश्ता खंडित हो जाएगा। इसलिए काम करो समझदारी के साथ, तभी जो है जीवन में आपका भला हो सकता है। तो इसलिए जब भी झगड़ा हो आपकी पत्नी और माता पिता के बीच में, तो समझ जाओ कि गलती आपकी रही थी, आपकी गलती से ये विवाद जो है अनावश्यक रूप से उत्पन्न हो चुका है। तो इसलिए एक ही सलाह आपको यह है कि अगर पैसे नहीं है जेब में, स्टेटस नहीं है, तो अपने माँ बाप के भरोसे उनके निमित्त कोई रिश्ता मत करना। परिणाम तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूरे कुल को भुगतने पड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।